हेलो एवरीवन। मैं राजेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड नॉन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम अपने पढ़ाई को एक बेहतरीन बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सेफ्टी के पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। आज हम सेफ्टी के पार्ट 3 में 5S के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी को पता होगा, ये जो चैप्टर है आज 5S, ये ITI के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में पूछे जाते हैं और बहुत सारे टेक्निकल एग्ज़ामों में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज हम लोग 5S के बारे में देखेंगे कि 5S क्या होती है और इनको लाने का क्या कारण है। आइए देखते हैं 5S क्या है। 5S एक प्रणाली है जो कि काम की जगह को व्यवस्थित, साफ, सुविधा पूर्वक या सुव्यवस्थित करने के लिए एक जापानी तकनीक है ना। ये एक प्रकार की एक जापानी तकनीक है जो 5S लाया गया था, जिससे हमारी काम को सुविधा की जा सके, व्यवस्थित की जा सके, साफ सुथरा और सुव्यवस्थित करने के लिए इस 5S को लाया गया था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1960 के दशक में जापान में हुई थी, जहां इसे हिरोनो ने विकसित किया था। ये वहाँ के निवासियों को बोलते हैं, हिरोयुकी हिरानो ने उसको विकसित किया था। और इन शब्दों का जो उपयोग किया जाता है, इसको उद्योग में, फर्म संस्थान में, कार्यालय में, अस्पताल में, वो घर आदि में व्यवस्थित करने के लिए, इसे तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह मूल रूप से उद्योग को उत्पादन के लाइनों की दक्षता कि सुधार के लिए भी इसकी इस्तेमाल की जाती है। ये यहाँ पे इसलिए टेक्निक को लाया गया, बहुत साल पहले जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, जो जापान के 2 शहरों में गिराई गई थी। पहला नाम है हिरोशिमा पर, दूसरा नाम है नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिस बम का नाम लिटिल बॉय था। दूसरा है नागासाकी पर, जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था और उस बम का नाम फैट मैन था। और इस बम के कारण लगभग 140,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई सालों तक वहाँ पे विकलांग भी होने लगे। जिससे वो जो जापान है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते चला गया या फिर गरीब होते चला गया। और इसी गरीबी को या फिर इसी पिछड़ता हुआ जो देश था उसको आगे बढ़ाने के लिए 5S प्रणाली को लाया गया और इन 5S को एक सुव्यवस्थित तरीक़ा से चलाने के लिए इसे हमेशा लागू करते लाया गया। तो ये 5S क्या है, आइए अब हम लोग देखेंगे। ये जो 5S है, जापानी नाम आप लोग को सबसे पहले देखना है। कहीं भी एग्ज़ाम में अगर आता है तो जापानी नाम आता है, उसके बाद उसका इंग्लिश नाम आप लोग को याद रखना है। अगर ये याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन उसका जो हिंदी है उसे भी याद रखना है। जैसे पहला है शेरी, और शेरी का इंग्लिश नाम होता है शॉर्ट, और शॉर्ट को हम हिंदी में छटाई बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि ज़रूरत न होने वाली चीज़ों की या ज़रूरत चीज़ों को हम अलग करके हम रखेंगे। मतलब है कि किसी भी चीज़ को हमको, वैसी चीज़ जिनकी हमें ज़रूरत होगी उनको अलग अलग छांट के रखना है, जिससे कि हमारे काम में सुविधा हो। जैसे कि आप लोग को एक ड्राइंग में दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारे आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, टूल्स के बारे में दिया हुआ है। इसे हम
अपने कार्यों के आधार पर सबको सुसंयोजित करके रखेंगे, जिससे हमें अपने कामों पर सुविधाजनक एक एक करके हम उसे लाकर हम अपना काम में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है सीटन। सेटन जो है इसका अर्थ होता है सेट इन ऑर्डर, जिसे हम क्या करते हैं, सुसज्जित व्यवस्था तरीकों से हम उसको व्यवस्था करते हैं। इसका अर्थ होता है क्रम में व्यवस्थित करना। सेट इन ऑर्डर का अर्थ क्या होता है, क्रम में व्यवस्थित करना। आप लोग को अगर एग्जाम में कभी भी आएगा तो उसमें एग्जाम में यही रहेगा, क्रम में व्यवस्थित करना। क्रम में व्यवस्थित करना, ये क्रम में व्यवस्थित इस जो किया जाता है उसे हम जापानी भाषा में सेटोन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश शब्द में सेट इन ऑर्डर बोलते हैं, जिसे हम सुसज्जित व्यवस्था तरीका से हम उसे सजा के रखते हैं। उसके बाद है शीशो। शीशो का अर्थ होता है साइन, इंग्लिश नाम है साइन, जिसे हम हिंदी में स्वच्छता बोलते हैं, जिसे इसका अर्थ होता है निरीक्षण के लिए उसमें समाशोधन करना। मतलब बार बार उसको हम साइनिंग करके रखेंगे। जब भी कोई कार्य करें तो उससे पहले, कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद हम किसी भी टूल्स को क्या करेंगे, उसे हम साइन करके रखेंगे, ताकि आने वाला जो उस टूल्स का लाइफ हो वो ज़्यादा दिन तक हो और हम उस पर कार्य जो करेंगे हम अधिक दिनों तक कर सकते हैं। और इससे हमारी समय, पैसा, सारी चीज़ों की बचत भी होती है। उसके बाद है सेकेट्सु। सेकेट्सु का अर्थ होता है, इंग्लिश नाम है इसका स्टैंडर्डाइज, जिसका हिंदी में होता है माननीकरण। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है माननीकरण, जिसे हम, उसका अर्थ होता है हर समय ऊंचे स्तर का रख रखाव जो होता है वो बनाए रखना। मतलब अपना एक स्टैंडर्ड को बनाए रखना है, जिसे हमें वो क्वालिटी मेंटेन हो सके। क्वालिटी हम लोगों को कभी गिरने नहीं देना है, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो लाइफ टाइम जो होगी उसका थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा अच्छा से ये चलेगा। फिर है शित्सुके। शित्सुके का अर्थ होता है सस्टेन। शित्सुके का अर्थ होता है सस्टेन, इसका अर्थ होता है स्व अनुशासन। स्व अनुशासन का अर्थ मतलब ये है कि ये जो हम लोग 4 गो ऊपर में 5S के बारे में पढ़े, 5S में जो 4S तक पढ़े हैं, उसको हम लगातार अभ्यास से अच्छे रख रखाव की आदतें जो हैं हमको हमेशा बनाए रखना है। इसी को हम बोलते हैं शित्सुके, या इंग्लिश में बोलेंगे सस्टेन, स्व अनुशासन, जिसे हम इस क्रिया को हम बार बार करते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आते हैं और इसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, तो हम थोड़ी सी आप लोग को इसमें भी ट्रिक देंगे और ट्रिक के माध्यम पे हम आप लोग को कुछ कुछ इसमें कराएंगे। जैसे सबसे पहला है सेरी। सेरी का अर्थ होता है छटाई। ये आप लोगों को एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन रहते ही हैं, जिसको याद रखने में दिक्कत होता है। तो सेरी को आप लोग को याद रखना है साड़ी से। और साड़ी जब भी कोई खरीदने जाता है तो पहले क्या करता है, उसका छटाई करता है कि हम कौन सा खरीदें कौन सा ना खरीदें। ये आप लोग को दिमाग में बैठा लेना। सेरी, सेरी को याद रखना है साड़ी से। साड़ी का अर्थ होता है छटाई। दूसरा है सेटन। सीटन का आपको याद रखना है सेशन से। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इसका याद रखना है सेशन से। और सेशन का मतलब कोई भी सेशन बांटा जाता है तो उसको एक सेट इन ऑर्डर में किया जाता है, मतलब क्रम के अनुसार किया जाता है। तो हम सेटन को हम सेशन से याद रखेंगे और इसका अर्थ होगा क्या, क्रम में व्यवस्थित करना। आपके एग्जाम में अगर कभी भी आएगा तो वो उसमें यही लिखेगा ऑप्शन में कि क्रम में व्यवस्थित करना। तो सेटन का अर्थ होता है सेट इन ऑर्डर या फिर क्रम में व्यवस्थित करना। तीसरा है शीशो। शीशो को आपको याद रखना है, आखिरी का जो ये वर्ड है सो। और जब कोई सो का मतलब होगा सोना, और जब भी कोई सोने जाएगा तो सोने से पहले क्या कर लेगा, वहाँ पे साइन कर लेगा, स्वच्छ कर लेगा, साफ कर लेगा, उसके बाद वो वहाँ पे सोएगा। फिर है हम लोग का सेकेट्सु। सेकेट्सु का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है माननीकरण, या फिर अपना जो रख रखाव का जो ऊंचा स्तर होता है उसे हमेशा बनाए रखना। तो इसको याद रखना होगा आपको साकेत से। यहाँ पे दिख रहा होगा एक साकेत के नाम पे, इतना सा अगर देखा जाए ये,
एक साकेत के नाम के जैसा लग रहा होगा, सैकेत्सु, तो इसको हम याद रखेंगे साकेत से। और साकेत जो है अपना रख रखाव का जो स्तर होता है वो हमेशा बनाए रखता है, स्टैंडर्ड जो है अपना वो बनाए रखता है साकेत के। तो आप इसके नाम याद रख सकते हैं 4S को साकेत से। और 5S में जो है अंतिम सैकेत्सु है, इसको आप लोग खुद से याद कर लीजिएगा, और कुछ अगर आपको अच्छा ट्रिक लगता है तो आप हमें बता सकते हैं। ऐसे इसका होता है सैकेत्सु का मतलब होता है, शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन, और सस्टेन का मतलब होता है स्व अनुशासन, जिसे हम क्या करेंगे, वो अभ्यास जो होता है या फिर रख रखाव की जो आदत होती है उसे हम लोग हमेशा बनाए रखेंगे, जो 5S में रखा गया है। तो आप लोग इसे खूब प्रयास करें, इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आप लोग को याद हो जाए और आने वाले एग्ज़ाम में एक अच्छा सा रिजल्ट हो। धन्यवाद।